हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, OSI मॉडल। देखिए, जब भी हम दो डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कई सारे नियम, प्रोटोकॉल और उनके बीच फिजिकली कनेक्शन कराना, कई चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो OSI मॉडल क्या करता है, सभी कामों को एक एक लेयर में बांट देता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं OSI मॉडल के बारे में। तो जो हमारा OSI मॉडल है उसका पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ठीक है, इसको ISO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसी को हम लोग शॉर्ट में ISO के नाम से जानते हैं। और जो OSI मॉडल को ISO ने 1978 में विकसित किया था। ठीक है, और इस मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। तो हम लोग आगे 7 लेयर को एक एक करके डिस्कस करेंगे अच्छे से और समझेंगे कि सातों लेयर हमारी कैसे काम करती हैं और क्या काम करती हैं। तो पहले हम लोग OSI मॉडल के बारे में समझ लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो अगर इसके अगले पॉइंट की बात करें तो जो OSI मॉडल है किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। जब भी किसी नेटवर्क में कम से कम दो यूजर्स अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसी के लिए हमारा एक रेफरेंस मॉडल है। और इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती है। सभी लेयर का अपना एक अलग अलग काम होता है और कोई भी लेयर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती है। ठीक है, OSI मॉडल के बारे में आपको एक चीज बता दें कि जो हमारा OSI मॉडल है एक रेफरेंस मॉडल है, अर्थात इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होता है। OSI मॉडल को हम लोग एक रेफरेंस के तौर पर काम लेते हैं, ना कि इसका हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में जो आपका होगा TCP IP हो गया, इसका इस्तेमाल होता है और इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो OSI मॉडल जो है इसका रियल लाइफ में यूज नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस यानी संदर्भ के रूप में किया जाता है। ठीक है, और आपको जो OSI मॉडल है यह बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड तथा रिसीव होती है। OSI मॉडल से आप किसी भी नेटवर्किंग के बारे में ये चीज़ जान सकते हैं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है या मैसेज सिग्नल है वो हमारा किस तरह सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है। और इस मॉडल के सभी लेयर्स का अपना अलग अलग काम होता है। इस चीज़ को हमने पहले भी बताया था कि जो सभी लेयर हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, इन सबका अपना अपना काम होता है, जिससे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, इस मॉडल की 7 लेयर होती हैं और प्रत्येक लेयर का अपना एक विशेष कार्य होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारी कौन सी 7 लेयर होती हैं और वो क्यों होती हैं। तो जो इसकी पहली लेयर होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, अगर हम सेंडर की साइड की बात करें। लेकिन अगर हम रिसीवर की साइड की बात करते हैं तो जो आपकी फिजिकल लेयर है वो पहली लेयर आएगी। जो एप्लीकेशन लेयर है उसका क्या काम होता है, एक तरह से यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मान लो इस समय आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, एक तरह से एप्लीकेशन है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जो भी हमारे सारे प्रोटोकॉल बने होते हैं वो सब इसके अंतर्गत काम करते हैं। जैसे ब्राउजिंग वगैरह आप करते हो तो HTTP वगैरह लिख के आता है, तो ये सब हमारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि HTTP या FTP या टेलनेट वगैरह। इसी लेयर पर ये सभी प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी ये लेयर है 3 और ये जो 3 लेयर हैं, वाली 3 लेयर हमारी ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती हैं। कौन सी? सॉफ्टवेयर। और जो नीचे की 3 लेयर हैं ये आपकी हार्डवेयर लेयर कहलाती हैं। और आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको हम OSI का हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रेजेंटेशन, सेशन, एप्लीकेशन, ये जो काम होंगे ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होंगे, और नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये आपके हार्डवेयर के अंतर्गत होंगे। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करेगा वो हमारा OSI मॉडल का हार्ट कहलाता है। तो हमने एप्लीकेशन के बारे में समझा, अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है। तो देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, जैसे कभी भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इसके बारे में लिखा रहता है। तो यानी जो भी आपकी डाटा के सिक्योरिटी वगैरह हो गया या इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन हो गया, सब चीज़ों को आपका प्रेजेंटेशन लेयर संभालता है। जैसे कि कोई भी आपकी फाइल है कहाँ पर प्रेजेंट करनी है, फाइल के आगे आपने देखा होगा कि कभी कभी लिखा रहता है .doc ये .mp3, तो आपको बताएगा कि कहाँ पर ये फाइल हमारी प्रेजेंट होगी। और अगर बात करें सेशन लेयर की, सेशन लेयर एक तरह से लॉजिकल पोर्ट प्रोवाइड कराने के काम आता है, और इसको हम लोग एंड टू एंड लेयर के नाम से भी जानते हैं। कि जैसे जो भी अगर हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है और रिसीवर के जब तक सेशन लेयर तक नहीं पहुंच जाता है, यानी इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है सेशन लेयर को,
तब तक ये पूरा टच में रहेगा। और फिर बात करें अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें क्या होता है, जो आपका डाटा है इसको सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, यानी डाटा का सेगमेंटेशन होता है। जैसे आप देखेंगे कभी भी अगर फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो आपकी फाइल है अगर वो ट्रांसफ़र होने में फेल हो जाती है, अगर आप दोबारा ट्रांसफ़र करते हैं तो कभी कभी आपकी फाइल उतने से ही ट्रांसफ़र होने लगती जहाँ पर से वो फेल हुई थी, यानी जितना डाटा आपका जा चुका था वो आपका पूरा सेफ रहता है। तो इसमें क्या होगा, जब इस सेगमेंट में डिवाइड कर दिए जाएंगे, तो जैसे अगर मान लो 4 सेगमेंट में डिवाइड हो गए, तो अगर 2 सेगमेंट रिसीव हो चुके हैं तो फिर अगला जो डाटा है आपका तीसरे सेगमेंट से जाना शुरू होगा, ना कि पहले सेगमेंट से। और इसी पर जो आपके TCP हो गया या UDP हो गया, ये सभी प्रोटोकॉल जो हैं इस पर ही काम करते हैं। अब अगर बात करें नेटवर्क लेयर के बारे में, तो नेटवर्क लेयर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। आपने IP एड्रेसिंग का नाम सुना होगा, जो हम लोग IP एड्रेस वगैरह असाइन करते हैं वो सब हमारे नेटवर्क लेयर के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे राउटर्स वगैरह हो गए, ये सभी हमारे नेटवर्क लेयर के अंतर्गत आते हैं। और अगर डाटा लिंक लेयर के बारे में बात करें, तो जो डाटा लिंक लेयर है ये हमारी देखती है डाटा में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, यानी एक तरह से एरर डिटेक्शन का काम करती है। अगर एरर है तो उसको करेक्ट भी करेगी, यानी एरर करेक्शन का भी काम करेगी। और ये फ्लो कंट्रोल का भी काम करती है कि किस रेट से डाटा हम ट्रांसफ़र करें कि जो हमारा रिसीवर साइड मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र हो सके। फिर उसके बाद आती है आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, यहाँ पर से जो आपका डाटा है वो हमारा बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिवाइसेस हैं हमारी फिजिकली कनेक्टेड होंगी। अगर आप हमारी वीडियो से नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो हमने एक एक लेयर के बारे में अच्छे से लिख रखा है, अब उसको डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए देख लेते हैं एक एक लेयर के बारे में अच्छे से। तो सबसे पहले हम फिजिकल लेयर के बारे में बात करेंगे। तो OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे नीचे की लेयर है, और यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है। ठीक, देखिए हमने सभी लेयर के बारे में पहले ही वीडियो में अच्छे से लगभग डिस्कस कर लिया है, लेकिन मान लो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि जो यह लेयर हमारा फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है, जैसे कि वोल्टेज हो गया, डेटा रेट्स हो गया आदि। ठीक है, इस लेयर में क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क, यानी आप नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं। टोपोलॉजी में क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन का एक मेथड है, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार हो गया, ट्री हो गया, बस हो गया, कई सारी टोपोलॉजी होते हैं कि आप डिवाइसेस को किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो वही टोपोलॉजी का कार्य भी इसी लेयर में होता है। फिर अगर डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करें, तो OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है। इस लेयर की 2 सब लेयर होती हैं। ठीक है, अब हमारी सब लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक होता है हमारा MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको आपने मैक एड्रेस के नाम से सुना होगा, और तथा जो हमारी होती है दूसरी LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये हमारी 2 लेयर इसी के अंतर्गत आती हैं। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेटों को डिकोड तथा एनकोड किया जाता है। जो भी नेटवर्क लेयर ने डेटा को पैकेट के फॉर्म में भेजा है उसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग इसी में होती है। ठीक है, अब अगर बात करें नेटवर्क लेयर के बारे में, तो नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम डिवाइसेस को कनेक्ट कराते हैं तो राउटर या अगर हम स्विच लगा रहे हैं वो भी हमारी टेक्निक जो है इसी लेयर के अंतर्गत आएंगी। इसका जो कार्य है लॉजिकल एड्रेस अर्थात IP एड्रेस भी उपलब्ध कराना होता है, और लॉजिकल एड्रेस भी उपलब्ध करा सकता है। और जो नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट यानी डेटा के समूह के रूप में होता है, और इन पैकेटों को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। जो भी आपका डाटा पैकेट के फॉर्म में है वो हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो पहुंचेगा उसमें नेटवर्क लेयर का ही पूरा सहयोग रहेगा। ठीक है, अगर बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, तो जैसा कि पहले ही बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है OSI मॉडल का हार्ट होती है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है OSI मॉडल की चौथी लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के माध्यम से सही तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी आपका जो डेटा है वो किसी भी नेटवर्क के माध्यम से सही तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। और इस लेयर का कार्य 2 कंप्यूटरों के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना भी है, यानी अगर 2 कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर की ही मदद से होगा। अब अगर बात करें सेशन लेयर के बारे में, तो जो सेशन लेयर है OSI मॉडल की 5वीं लेयर है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है।
कई सारे अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके मध्य जो भी हमारे कनेक्शन है उन्हीं को कंट्रोल करेगी। और जो सेशन लेयर है दो डिवाइसों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराता है, अर्थात जब भी कोई यूजर कोई भी वेबसाइट खोलता है तो यूजर के कंप्यूटर सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य तक सेशन का निर्माण होता है। जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है और जो वेबसाइट का सर्वर है उसके मध्य एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में, तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है? जो प्रेजेंटेशन लेयर है OSI मॉडल का 6वां लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस लेयर का काम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का होता है और इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। जैसे आपकी किसी भी फाइल साइज कम करनी हुई यानी डेटा कंप्रेस करना हुआ तब भी हम इस लेयर का यूज करते हैं। अब अगर बात करें एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन लेयर है OSI मॉडल का 7वां यानी सबसे उच्चतम लेयर है और एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस कराना होता है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करती है। दैट्स ऑल अबाउट OSI मॉडल। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।